साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से और आज के हमारे जो गेस्ट हैं चर्चा के लिए बहुजनों और वंचितों और देश के मुद्दों पर, वो हैं डॉक्टर जे.के. गौतम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत साधुवाद आपका बुलाने के लिए। अबे 70 पार्टियों में घुसे पड़े हो, 70 दल बना रखे हैं, 5 लाख संगठन चला रखे हैं, और फिर रोज तुम्हारी बहन बेटियों का रेप हो रहा है, रोज पिट रहे हो, रोज मर रहे हो, रोज तुम्हारी बारात रुकी जा रही है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? जितने भी संगठन हैं अम्बेडकरवादी चला रखे हैं, इन्हें डूब मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मैं दावे से साथ कर, ये नामर्द लोग हैं, ये नामर्द लोग हैं। इनमें इतनी शक्ति नहीं बन पाई कि ये अपना एक झुंड बना पाते। डॉक्टर साहब, एक सवाल और ले लेते हैं। अभी देखिए, वहाँ पर अभी भाजपा की सरकार है एमपी में। एमपी का एक सोशल मीडिया से हमको एक अभी वीडियो मिली है, किस तरीके से हमारे लोगों के साथ शोषण हो रहा है, पुलिस किस तरह का उसके साथ बिहेव करती है। 2 घटनाएं अभी लेटेस्ट की हैं मेरे पास। एक, मध्य प्रदेश में बंदूक के नोक पर ले जाके एक यंग लड़की का किडनैप करके और उसको एक ट्यूबवेल पे जाके बंद कर दिया जाता है। और जब वहाँ पर वो बात फैलती है, कुछ सोशल एक्टिविस्ट आपके जैसे, हमारे जैसे जब लोग थाने पहुँचते हैं, तब जाकर FIR होती है, और FIR में किडनैपिंग ना लगा करके और दूसरी धाराएं लगाई जाती हैं। तो ये इसको किस तरह से इसका हल निकाला जाए? सरकार जहां भी, जबकि वो संगठन के लोग गए FIR कर, जहां भी बीजेपी की सरकार है, पूरी गवर्नमेंट को, पूरी पुलिस वालों को ऑर्डर है। देखिए, मैं पुलिस वालों को दोषी नहीं मानता, पुलिस वालों को तो ऑर्डर मिला हुआ है। कौन वर्दी पहन के बहन बेटी को वो करेगा? किस पुलिस वालों में इतनी हिम्मत है? अरे वो वर्दी पहनता संविधान की कसम खा के, उसको ऑर्डर मिला हुआ है, वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। उस ऑर्डर फॉलो कर रहा है उस नेता का, उस पार्टी के होल्ड का, जो पार्टी है वहाँ बीजेपी, जो नेता है, नेता का कॉल आता है, उसे अपने बच्चे पाल लें। उसे आपने देखा होगा कितने सारे मर्डर करा दिए। गुजरात में मर्डर हुआ, संजीव भट्ट जेल में बंद रहा, नहीं, कितने सारे ये IAS वगैरह जो सरकार के खिलाफ गए हैं, जो सरकारों के खिलाफ गए हैं, जिन्होंने आवाज उठाई है, उनको मार दिया गया है। जज को मार दिया गया। जस्टिस लोहिया का क्या हुआ? कैसे मारा गया उनको? भाई, बहुत सारे पुलिस वाले ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता जो है, जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के उत्पीड़न की बात करती है, बचाने की बात करती है, ये जाति देख के काम कर रही है। ये काम मुझे बताइए, पिछले 10 साल से, 15 साल से, जब से हम ये उसमें हैं, इस चीज़ में लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, मैंने नहीं देखा कि किसी ठाकुर की बेटी का रेप इस तरीके से हुआ हो, किसी ब्राह्मण की बेटी का, बनिए की बेटी का रेप हुआ हो, और उसे FIR के लिए 10 दिन लग गए हो, ये मतलब 4 दिन लग गए हो FIR के लिए। अरे मतलब ही नहीं होता, हिम्मत ही नहीं है। वो समाज में मतलब इस तरीके से एक समाज में एक मतलब परसेप्शन बन गया है कि दलित की बेटी नहीं है, ये चारा हो गई है। वैसे ही सर, एक घटना भी हाथरस में हुई है, जिसमें महिला है, वो महिला अपने एक पैथोलॉजी लैब चलाती है, उसके बाद में एक ब्राह्मण की लैब है, उसकी चल नहीं पा रही थी, उसका बिहेव ठीक नहीं रहा होगा, या वो उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, तो उसने उस के लैब को बंद कराने के लिए उस महिला को ही शाम को जाते टाइम रास्ते से उठा लिया और ऐसे रस्सी का फंदा बांध के ऐसे डाला और खींच लिया, और उसका पूरा यहाँ पूरा बॉडी पे पूरा रस्सी ऐसे खिंची हुई है, और मतलब रस्सी से छिल गया है पूरा, और वो बेहोशी की हालत में मिली। वहाँ पर भी अब ये एक आदमी काम नहीं कर सकता। देखिए पुलिस किस तरह से काम कर रही है बहुजन समाज के साथ, वंचितों के साथ। एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। बाइक पर ले जाके उसको बोरी की तरह डाल करके लेके भी गए हैं। सिर्फ एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है अभी, वो भी वहाँ पर कुछ लोग सामाजिक एक्टिविस्ट उस परिवार के साथ खड़े हुए थाने गए, भागा दौड़ी की, तब जाकर के एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है। तो ये यूपी की घटना है, जहाँ वो मोदी ये कह रहा है ना, और योगी ये कह रहा है कि देश में सबसे वहाँ पर सुशासन व्यवस्था, सबका विकास, सबका भला करने की जो बात हो रही है, कहाँ है वो? मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पे मेन SC जो जाटव है, मैं खुल के कह रहा हूँ, जो जाटव है, दलितों में तो बहुत लोग आ जाते हैं, जो जाटव है, तो आप तो डिवाइड कर रहे हैं सर। मैं पिट कौन रहा है? हाँ, रोड पे कौन है? संघर्ष कौन कर रहा है? पिट कौन रहा है? कहाँ पे? 90% तो जाटव पिट रहा है, 90% पिट रहा है। आपने कब देखा इसमें किसी लुहार को पिटते हुए, किसी धानुक को पिटते हुए, किसी धोबी को पिटते हुए? जी। कब देखा आपने किसी कोई पासी को पिटते हुए? कब देखा आपने?
सबसे ज़्यादा जो पिटाई हो रही है, सबसे ज़्यादा वो जाटव की पिट रही है। जाटव पिट रहा है, जाटव इनकी आंखों में खटक रहा है। और ये फांसी का फंदा जो आपने देखा वो घुमा के क्यों उसके गले में क्यों डाला, किसी सरदार के डाल के देखिए, आप में हिम्मत नहीं है। आप किसी डाल के देखिए, किसी मतलब मुस्लिम के गले में हिम्मत नहीं है। आप मतलब किसी क्रिश्चियन के में डाल के देखिए, आपको केवल ये चारा है, ये जब से सरकार आई है 2014 से, दलित केवल इनके लिए चारा है। और जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, खासतौर से जाटव जाति चारा बन गई है, इनके लिए चारा है, चारा बन गई है। और ये चारा यूं बन गई है क्योंकि डिवाइडेशन है, भटकाव है। ये जो पॉलिटिशियन है ना, इन हरामखोर नालायक पॉलिटिशियन है, जो ये बदतमीज नालायक पॉलिटिशियन है, नामर्द जो है, जो पॉलिटिशियन है, जो बीजेपी में या और पार्टियों में बैठे हुए हैं, इनका मुंह नहीं खुलता है। ये पूरी की पूरी जो दलित है, जो जाटव, जो SC ST के दम पे, जो रिजर्व कोटे से पार्लियामेंट में बैठ गया और बाबा साहब के संविधान की वजह से साला मंत्री बन गया वो जाके। और जब उसके समाज की बहन बेटी की बारातें रोकी जाती हैं, रेप होता है, जलाया जाता है, जमीनें पर कब्जे होते हैं, उनको मारा जाता है, आए दिन उनका शोषण होता है जाति के नाम पे, तो वो उस हरामखोर का मुंह नहीं खुलता, उसका चुप्पी समाज को झेलनी पड़ती है। अगर वो अपना मुंह खोलता है, अगर पार्लियामेंट में वो अपना मुंह खोले, पार्टी में मुंह खोले, तो ये शायद समाज पिटना बंद हो जाए। मतलब जहां पर भी है, जिस संगठन में भी है, अगर तुम प्रतिनिधि बन गए तो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उस चीज को आवाज उठाओ, वहां के पुलिस अफसरों को फोन करो। और इसमें सारी पार्टी आती है, मैं कह रहा हूँ XYZ सारी पार्टी आती है, टोटल जितनी भी पार्टियां हैं, जिसमें लोग जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं। सर मैं समझता हूँ अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी घटना पे अगर एक SSP या एक DM को फोन कर दे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उसमें एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि ये काम हम खुद चैनल के माध्यम से, जब हमारे फोन पे इतना एक्शन होता है तो एक सांसद के पे कितना बड़ा एक्शन होगा। तो रात को फोन कर दे, 24 घंटे कभी फोन कर दे, ACP हिल जाएगा, वहां का प्रशासन हिल जाएगा। यही एक सॉल्यूशन है। यस। तो सर ये देखिए, ये तो थी हमारी चर्चा डॉक्टर साहब के साथ बहुजनों के और देश के मुद्दों पर, जिस तरह के हालात इस देश में पैदा हो गए हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब दिल्ली रहते हैं और मैं भी दिल्ली रहता हूं, तो डॉक्टर साहब दिल्ली के इलेक्शन पे भी एक चर्चा हो जाए। दिल्ली के इलेक्शन में बड़ा घमासान हो रहा है। आप पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, इधर बसपा, इधर आज़ाद समाज पार्टी, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली में जो इलेक्शन है, 10 साल इस सरकार को हो गए हैं जी, और 10 साल का जो निचोड़ है वो मतलब कुछ ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो मतलब उसे सही नहीं कह सकते आकलन जो है, क्योंकि इसमें एक तो आदमी आता है ना एक झूठ के रास्ते से। आपने केजरीवाल जी को देखा होगा, स्टार्टिंग में जब ये आंदोलन में थे, इनकी बहुत सारी वीडियो अभी वायरल भी हो रही हैं कि मैं VIP कल्चर ख़त्म कर दूंगा अगर मैं राजनीति में मैं आया, मैं कामयाब हुआ, मैं CM बना, तो मैं इस देश में जो VIP कल्चर है मैं उसको पूरा क्रैश कर दूँ। करप्शन, VIP कल्चर, पहले VIP एंड करप्शन। हाँ। और तो लोगों को लगा कि यार ये तो एक नई राजनीति है, बंदा लाल बत्ती नहीं लेगा, बंदा गाड़ी नहीं लेगा, बंदा तो ऑटो में चलेगा, देश का पैसा बचेगा, बंदा देश का पैसा बचेगा, इसमें तो बड़ी देश का पैसा बचेगा। और जो है वो मतलब बंगला नहीं लेगा, उससे देश का पैसा बचेगा। एक रोड पर सरकार जनित योजनाओं में लगेगा, जिस तरह से उसने अनाउंस किया, फ्री बिजली और फ्री पानी, जैसे मोदी साहब ने दिया ना अच्छे दिन का नारा, 15 लाख अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, तो वो लोग जो ना इसमें फंसे, उसको इसने डाइवर्ट किया। इसने केजरीवाल ने डाइवर्ट किया जी। और केजरीवाल जी तो, जबकि पहले अगर देखा जाए इनकी पृष्ठभूमि जो रही है, केजरीवाल जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने, मैं हिम्मत मानता हूँ केजरीवाल जी की, साहब कहा कि जी मैं तो, मेरी मम्मी, मेरे फादर और मैं, हम तो RSS के संगी हैं, पैदाइशी संगी हैं, और हम तो सनातनी और हम तो मनुवाद को मानने वाले हैं, साहब इन्होंने कहा। और दूसरा, मनुवाद तो नहीं कहा, सनातनी कहा, एक ही बात है। RSS में जाकर तो मनुवाद हो जाता है। सनातनी का मतलब ही मनुवाद कहना चाह रहे हैं आप क्या? RSS में जाके आप इंसान कहा रहे हैं। नहीं तो सनातनी भी तो हिंदू है ना, और हिंदू और मनुवाद तो मनुस्मृति एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सनातनी को हिंदू देने में, सनातनी को मनुवाद कहने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एक जैसे ही है, फर्क नहीं है। हाँ, तो वो सनातनी भी मनुस्मृति हो गया ना, मनुवादी हो गया, वही है, फर्क नहीं है जी। दूसरा, इस आदमी ने बड़ी ईमानदारी से, इस आदमी ने रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी। कौन सी वाली? कि मैं रिजर्वेशन देश से खत्म कर दूंगा। JNU में यही था, JNU में यही था जिसने VC को चिट्ठी। फिर इतने भारी भरकम से जीतते कैसे आ रहा है सर?
पता है हमारे देश में ना लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। क्या है ना, गरीबी बहुत है दिल्ली में, बहुत अभी 10,000 5,000 लोग कमाने वाले लोग हैं, बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं। तो वो जो एक फ्री की स्कीम आ गई कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, अब ये पता नहीं रहेगा दारू भी फ्री कर देगा। अगर ये नारा दे देता उस टाइम पे पहली बार में कि भाई एक बोतल पे एक फ्री होगी, तो हो सकता है कि लोग कुछ बुद्धि जैसे नहीं, उसमें क्या गलत किया है सर? नहीं, आप हंसने की बात नहीं, मैं आपको लॉजिकली सवाल पूछ दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं, जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि दारू के साथ एक दारू फ्री करी, तो जो दारू खरीद रहा है उसका क्या, उसका दिमाग की बुद्धि खराब हो गई थी क्या? उस दारू को जो एक दिन का, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब, अगर 150 रुपए का क्वार्टर पी रहा है, वो 100 का पी रहा है मान लीजिए, तो वो 100 का 100 फ्री मिल गया। वो रिक्शे वाला डेली महीने में 3,000 रुपये खर्च कर रहा था ना दारू पे, 100 रुपये के हिसाब से। जब एक फ्री मिल गया तो तू 15 दिन में 15 दिन में तुम्हारे एक महीने में 1,500 रुपये में ही काम चल रहा है, तो उसको बचा सकता था ना। अब ये क्या केजरीवाल थोड़ी उसको दिमाग देगा? देखिए पहले क्या थे ना, दिल्ली में ठेके बहुत कम थे जी, बहुत कम ठेके थे। इनकी सरकार आते ही ठेके बहुत ज़्यादा हो गए, और ठेके भी कहाँ आए, कहाँ खुले? दलितों की बस्तियों में, माइनॉरिटी की बस्तियों में, ओबीसी की बस्तियों में, ज़्यादातर SC ST की बस्तियों में, माइनॉरिटी की बस्तियों में। और वहाँ पे उनके बच्चे कैसे होते हैं? जब आप ठेका उसके घर में ही खोल के दे दोगे, आपने एक भी ठेका सोसाइटी में नहीं खोला, क्यों? क्योंकि वहाँ की RW मजबूत है, वो पीते वो भी है, लेकिन ठेका नहीं खुलने देगी। ठेका खोला आपने त्रिलोकपुरी में, कल्याणपुरी में, खिचड़ीपुर में, 2 ठेके खोल जो पूरी है, जितनी भी पूरी है, झुग्गी झोंपड़ी में वंचित समाज रहता, जब वंचित समाज रहता। अब वहाँ का जो यूथ है, जो बच्चा है, जो इस चीज़ से दूर है, अब वो इसके पास आ गया। किसी चीज़ को आप घर के करीब ले आओगे तो उसका मन करेगा, बहकेगा, नाबालिग बच्चा है, बहकेगा। और जो उसकी पीने की क्षमता भी कम होगी, हो सकता है ज़्यादा बढ़ा दी, वो तो आपने डबल कर दिया ना उसको। लेकिन उसका जो दंश है, जिस घर में शराब पानी की तरह पी जाती हो, उस घर में महिलाओं का शोषण कितना होता है, आर्थिक शोषण कितना होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब होती है, आए दिन वायलेंस होता है, हत्याएं होती हैं, सुसाइड होते हैं, ये होता है। और ये हुआ है दिल्ली में, एवरीडे की रिपोर्ट है ये। और आपने वही काम किया, आपने सीधा एक उन बच्चों को बेरोजगार करने, मतलब उनको नशेड़ी बनाने का वो दे दिया। अरे आप जब शिक्षा का मॉडल लेके जा रहे थे कि मैं तो शिक्षा, देखिए इन्हीं का कहता जी शिक्षा दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप शिक्षा दे रहे हो, हम भी वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आपने एक वही आदमी दूसरे हाथ से शराब बांट रहा है, एक हाथ से वो किताब बांट रहा है, एक हाथ से शराब बांट रहा है। तो ये लोगों में क्यों नहीं समझ है सर? लोगों को चुनना चाहिए ना, शिक्षा को चुन लो, शराब को मत चुनो। हमारे देश में भाई वो जो शिक्षा में पैसा लगा रहा है, वो सबसे ज्यादा टैक्स किससे आता है? शराब से आता है। तो शराब से कमा के इधर शिक्षा में लगा रहा था। प्रॉब्लम ठीक है, उन्होंने तो वोट दे दिया, अब वो शराब बांट रहा है, फ्री कर रहा है, ये पब्लिक को नहीं सोचना है, ये उसको सोचना है। पब्लिक ने तो वोट दिया है अपना, वोट इसलिए नहीं दिया, अगर पब्लिक को पता होता एक पे एक करेगा तो वही महिलाएं शायद उसका वोट नहीं देती बिल्कुल भी, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा दर्द झेलती हैं इसका, बहुत ज़्यादा। परिवारों में जब झाँकोगे ना जिनके शराब पिए, मैं डॉक्टर को, मुझे पता है क्या होता है। एक वक्त का खाना नहीं होता जिस घर में शराब, जिस घर में उसका हस्बैंड पूरी तनख्वाह दारू में उड़ा देता है। दूसरा ये जो ना पूरी दिल्ली आपने देखा होगा, एक गली दिल्ली में ऐसी नहीं जो नई खुदी पड़ी हो, सोसाइटी छोड़ के जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सब खुदी पड़ी है। सर इसको किस तरह देख रहे हैं, जो उसने अभी अनाउंस किया, जो पुजारी हैं, सनातन एक संस्था रजिस्टर्ड हो रही, बनाई जा रही है, उनके जो पुजारी हैं उनको 18,000 रुपये महीने दिया जाएगा। देखिए इन्हीं का स्टेट, मैं फिर कह रहा हूँ ये पलट, और लेकिन बात ये भी है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक गलत है, तो उससे पहले तो उसने मौलवियों को देना शुरू किया था। है क्या ना, सुनो, यही आदमी है जो हर बात को पलट जाता है। यही पलटू राम नहीं है, बहुत बहरूप है, गिरगिट की तरह। यही आदमी 1 साल पहले कह रहा था कि सरकारों का काम स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, मंदिर बनाना नहीं है, पुजारी बनाना नहीं है, मौलवी बनाने नहीं है। नहीं, ये सरकार उनको तनख्वाह दे रहा है। और अब यही आदमी तीर्थ यात्रा कराता है। जो पैसा वहाँ लगना चाहिए विकास में, जो SC ST के विकास में लगना चाहिए,
स्कॉलरशिप में जाना चाहिए जो पैसा, उस फंड को उठा के इसने सारे तीर्थ यात्रा करा रहा है। तो फिर योगी क्या गलत कर रहा है अगर वो स्नान करवा रहा है वहाँ? दो सेम है। मैं 7600 करोड़ 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, 5500 करोड़ योगी खर्च कर रहा है। इसे कहते हैं, वो तो ऑथेंटिक है, ये तो जो अनाउंसमेंट है उसका कितना होगा पता नहीं। रत्ना जी ये समझ लिए, जैसे ना उधार का कर्ज लेके घी पीना, ये कर्ज लेके घी पी रहे हैं दोनों, ये भी और वो भी। कितना कर्ज है इंडिया पे IMF का? कितना है? 205 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से भी ऊपर जी। हर बच्चे पे, भारत के जो पैदा होता है ना बच्चा, वो भी 40,000 रुपए कर्ज लेके पैदा हो रहा है इनकी मेहरबानी से। मतलब आपको क्या ये मतलब। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सुन रहे थे डॉक्टर JK गौतम साहब को, बहुत बेबाकी से बात रखते हैं और बात ही नहीं करते, उस पर काम भी करते हैं। तो बहुत बहुत उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। अपना कीमती टाइम निकाल करके, क्लिनिक बंद करके अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए बीच बीच में कभी आते हैं चैनल पर। और वैसे फिजिकली भी इस तरह के केस होते हैं, जैसे पीछे अभी बनारस में हुआ, हमारे वहाँ कुछ बच्चों को मनुस्मृति वाले दिन एक मीटिंग के तहत जेल भेज दिया गया। उस पर भी जैसे हमने डॉक्टर साहब को बताया, हमारी न्यूज़ भी पहुँची डॉक्टर साहब के पास, वहाँ पर भी उन्होंने कई वकीलों से बात करके उस टीम में वकीलों को और जोड़ा गया। और थोड़ा सा हैप्पीनेस की बात यह है कि इसमें उन बच्चों की बेल होने की खबर आ गई है। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह बहुजनों पर होने वाले शोषण, अत्याचार और अंधविश्वास के खिलाफ एक लड़ाई लड़ सकें। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि चैनल चलाने के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।